जादुई टोटा। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में मदन और उसकी बीवी राधा और अपने बेटे बिट्टू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था, उसका नाम था मिठू। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन मिठू उस गरीब परिवार के घर गया। मिठू अमरूद देखता है और कहता है, अरे वाह, आज यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। मिठू तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी राधा मिठू को अमरूद खाते देखती है। भाग यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। सीता के भगाने के बाद वो तोता घर में कहीं कोने में चला जाता है। फिर देखते ही देखते उस घर की बरकत होने लगती है। मदन और राधा खाना खाते हुए बात करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। भगवान हम पर ऐसे ही मेहरबान रहे। बेटा बिट्टू भी कहता है। पापा, मुझे खिलौने लाकर देना। ठीक है, ले आऊंगा। राधा कहती है। कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। तोता फिर से अमरूद खाने आ जाता है। आहा, मजा आ गया। तभी राधा रसोई में आती है और बहुत गुस्सा होती है और उसे पकड़ने के लिए पिंजरे में अमरूद रख देती है। तोता जैसे ही पिंजरे में जाता है वैसे ही पिंजरा बंद हो जाता है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अगले दिन राधा पिंजरा दूर छोड़ आती है। फिर धीरे धीरे उनके घर आई बरकत वापस चली जाती है। उनका बहुत घाटा होता है। राधा कहती है। क्या हो गया, सब कुछ कहाँ चला गया? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। मदन कहता है। लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। बिट्टू कहता है। अब मेरे खिलौने भी नहीं आएंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद मिठू तोता फिर से उसी घर में आता है। अब मैं पेट भर के अमरूद खाऊंगा। मिठू रसोई में जाकर फिर अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद राधा रसोई में आती है और मिठू को देखकर कहती एक है। तो घर में पहले से ही इतनी दिक्कत चल रही है, ऊपर से ये तोता मुझे परेशान करने के लिए आ गया है। राधा फिर से उसे उड़ा देती है। फिर मिठू किसी कोने में चला जाता है। फिर उस घर की बरकत लौट आती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब तोता अमरूद खाने आता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या है? चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे खाना भी नहीं खाने देते। तभी मदन वहां आता है, पिंजरे से तोता को बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही मदन तोता को छोड़ देता है, घर की बरकत भी चली जाती है। काम में भी घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। जब तोता घर आता है तो बरकत आ जाती है और जब तोता चला जाता है तो बरकत भी चली जाती है। राधा सोचती है क्या वो जादुई तोता तो नहीं है। अगली बार जब ये तोता घर आएगा ना, तो मैं इसे भगाऊंगी नहीं। राधा तोता का बहुत इंतजार करती है, पर वो तोता दोबारा उस घर में नहीं आता और वो लोग पछताते रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमें कुछ चीजों की अहमियत तब पता चलती है जब हम उसे खो देते हैं।